सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। गुरुदेव ने इसमें हमें गायत्री का ज्ञान और विज्ञान दोनों बताया। आइए एक गायत्री मंत्र करते हैं। गुरु चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने अपने जीवन को एक एक्सपेरिमेंट के जैसे गायत्री के शोध पे लगाया और उस शोध से गुरुदेव ने बताया कि अगर उपासना, कोई भी उपासना है, वो सफल होनी चाहिए। वो सफल हो जाती है अगर उसके पीछे 3 चीजें हो। पहली चीज श्रद्धा, दूसरी चीज ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरी चीज मूल उद्देश्य, बड़ा महत्वाकांक्षा या दृष्टिकोण कैसा है वो। उसके बाद वो तो था विज्ञान पक्ष। फिर जब गुरुदेव ने ज्ञान पक्ष की बात करी तो गुरुदेव ने कहा गायत्री त्रिपदा है और इसके 3 चरण है, इसके 3 पैर हैं। पहला है आस्तिकता, दूसरा है आध्यात्मिकता और तीसरा है धार्मिकता। आस्तिकता गुरुदेव ने समझाई हमें कि श्रद्धा, विश्वास और ये मानना कि वो परमात्मा हर समय मेरे पास है। उसके बाद गुरुदेव ने हमें धार्मिकता के बारे में गुरुदेव हमें बता रहे हैं अब, और आध्यात्मिकता भी अपनी आत्मा के निकट जाना समझाया। अब धार्मिकता के लिए गुरुदेव क्या लिखते हैं? तीसरा वाला चरण गायत्री मंत्र का है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्यों का पालन। कर्तव्य, कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज है। मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे गए हैं और जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसको निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अवांछनीय विचारों को इसमें ना आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। लोभ और मोह के पास आने से अपने आप को छुड़ाकर अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा ना कर सकें तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे? गुरुदेव ने कितनी सुंदर परिभाषा धार्मिकता की दे दी। धर्म के नाम पे लोग सोचते हैं कर्म कांड, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, माला, मंदिर के चक्कर कराना, काटना, ये सब सोच रहे हैं, पर वो धर्म नहीं है। गुरुदेव ने धर्म कितना बताया, धर्म को कितना सुंदर स्वरूप दिया। हमारे 3 शरीर हैं, इन तीनों शरीरों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उनका पालन करना। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, और इन तीनों शरीरों को ही संसार के लिए, समाज के लिए उपयोग में लाना। इन तीनों शरीरों से ही ऐसे काम करना जिससे जो भगवान ने हमें करने के लिए भेजा है वो मैनिफेस्ट हो सके। और भगवान ने हमें क्या करने भेजा है? आत्मनिर्माण करने। और इस लेवल पर आत्मनिर्माण करना है, अपने भीतर के फूल को इस तरह खिलाना है कि उसकी खुशबू सर्वत्र फैल जाए। तो उससे उपासना हुई, उससे साधना और आराधना अपने आप बन पड़ेंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं धार्मिकता का अर्थ है सिंपल कर्तव्यों का पालन करना। एक डेफिनेशन। हमारे सारे जीवन में गायत्री मंत्र के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, सत्संग किया, प्रवचन किया, चिंतन मनन किया, उसका सारांश यह निकला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म का भी है और अध्यात्म का भी है। लेकिन इसके सार में 3 चीजें समाई हुई हैं। आस्तिकता पहली, अर्थात ईश्वर पर विश्वास। आध्यात्मिकता दूसरी, अर्थात स्वावलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परीक्षित करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। आत्मबोध मतलब होता है स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को जानना। और तीसरी धार्मिकता, अर्थात कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण, स्वावलंबी और ईश्वर परायण कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है। और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति और सद्गति मिलनी चाहिए उसका अधिकारी बन सकता है। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष है कि विज्ञान पक्ष में 3 धाराएं और ज्ञान पक्ष में 3 धाराएं हैं। इनको जो कोई प्राप्त कर सकता हो, गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है और ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इस लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ये हमारा अनुभव है, ऐसा हमारा विचार और विश्वास है। यहाँ गुरुदेव इस प्रवचन को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और इसके आगे हमें इसकी समरी मिल रही है। तो हमको ये अच्छे से समझ में आ गया
कि अगर हम कर्तव्यपरायण हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं और कर्तव्य हर किसी के प्रति, अपने स्वार्थ पूर्ति की बात नहीं कर रहे कर्तव्य में कि मेरा मेरा जो है मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मेरे बच्चों और मेरी बीवी के लिए क्या कर्तव्य है, मेरे माँ बाप के लिए, इसके ऊपर सोची नहीं जा रही है, उस कर्तव्य की बात नहीं कर रहे गुरुदेव, बड़े कर्तव्य की बात कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है, इसको भगवान के कार्यों में लगाना है। विचार, ये विचार सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ की तरफ चिंतन करने चाहिए, और भावनाएं लोभ मोह घृणा अहंकार आदि विकारों से दूर रहनी चाहिए। और जिसका ये सब कुछ हो गया उसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसकी श्रद्धा अपने आप मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये सब करने में एफर्ट लगते हैं लेकिन साथ में उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद भी लगता है। तो गायत्री की जो 6 धाराएं हैं, और जिसने ये सब कर लिया उसको आध्यात्मिकता भी मिल गई, मतलब वो अपनी आत्मा के निकट आ गया। तो जिसने ये सब कर लिया उसको गायत्री का ज्ञान और विज्ञान पक्ष उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा उस व्यक्ति की, और जिसकी पर्सनालिटी में ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा उसको गायत्री साधक कहा जा सकता है। तो किसी को देखा देखी हम साधक नहीं कह सकते कि किसी ने जो है चोगा पहन लिया और माला पे माला करे जा रहे हैं तो वो साधक है, नहीं। साधक का एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है और एक एनर्जी, एक ऑरा होता है, वो हमें फील हो जाएगा, वो खुशबू अपने आप उस तरफ अट्रैक्ट करती है, वो साधक होता है। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है तो आप साधक हो, आपकी जप तप तितिक्षा सही दिशा चल रही है। और अगर नहीं हो रहा तो चेक लगाने की जरूरत है, अंदर जाओ, भीतर जाओ, आध्यात्मिकता के पक्ष को उठाओ और देखो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब इसकी समरी में क्या लिख रहे हैं? आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। हलवाई की दुकान पर अनेक मिठाइयां रखी रहती हैं, पर विश्लेषण करने पर उनमें 3 ही वस्तुएं घुली मुली दिखाई देती हैं, एक शक्कर, दूसरा दूध, तीसरा अन्न। वह बनाने वाले की कुशलता है कि वह उलट पुलट कर अनेक रूपों में और अनेक स्वाद वाली चीजें उन्हीं से बना देता है। तत्व ज्ञान की दार्शनिक विवेचनाओं में ईश्वर, जीव, प्रकृति की विवेचना होती रही। मनीषियों में भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्मयोग को आत्मिक प्रगति का आधार निरूपित किया जाता रहा। इन्हीं विभिन्न प्रतिपादन शैलियों का यदि एकीकरण कर दिया जाए तो वे प्रकारांतर से उन्हीं मूल प्रतिपदाओं में समा जाती हैं जो अध्यात्म के त्रिवर्ग प्रतिपादनों में आधारभूत माने जाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी समुद्र मंथन के इस नवनीत को आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के रूप में जाना जा सकता है। इस पैराग्राफ की सिंपल समरी इतनी है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी धाराएं मिल जाएंगी, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। जैसे मिठाई है, मिठाई एक ही है, राइट, लेकिन उसके पीछे के जो तत्व है वो एक ही है, दूध, चीनी और उसमें तीसरा अन्न। ये 3 चीजें रॉ आपके सामने रखी, आप इससे कुछ भी बना लो। ऐसे ही आपको कितना भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, धर्म का, जीव का, प्रकृति का, किसी भी रूप में मिल जाए। कोई कहेगा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, स्वाध्याय, सत्संग, गुरुदेव ने भी 4 पैर बताए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम मक्खन बनाने जाएंगे, इन सबको मथेंगे, इन सबको मथने के बाद इसकी क्रीम निकालने जाएंगे तो उस क्रीम के मूल में 3 ही चीजें मिलेंगी, और वो 3 चीजें होंगी आध्यात्मिकता, आस्तिकता और धार्मिकता। अगर ये आधार हमारे बन गए, ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं, तो हमारा गायत्री का ज्ञान पक्ष, विज्ञान पक्ष अपने आप सद गया, क्योंकि इंटर रिलेटेड है दोनों पक्ष। तो गुरुदेव कह रहे हैं जहां से जो मिल जाए वो ले लो, लेकिन मानवीय सत्ता के 3 कलेवर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर और तथा मानस कारण शरीर। इन्हें काया, मानस और अंतःकरण भी कहते हैं। यही बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी कि हमारे 3 शरीर हैं। इन तीनों के अभ्युदय हेतु सम्मिलित प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं, वे मिले जुले रूप में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक को ही पूरा कर लेने पर दूसरे को हाथ में लिया जाए। जीवन निर्वाह के लिए अन्न, जल, वायु की व्यवस्था जुटानी पड़ती है और साथ ही साथ प्रयुक्त होती रहती है। यह बात आत्मिक प्रगति के त्रिविध आधारों पर के संबंध में भी है। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब मान लो कोई फिजिकल बॉडी की तरफ अलर्ट हो जाए, भाई हम फिजिकल बॉडी को बहुत मेंटेन रखेंगे, हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे, अल्पाहारी होंगे, जो भी खाएंगे बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्दी होगा, चॉइसेस अच्छी होंगी और खूब एक्सरसाइज करेंगे, तो फिजिकल बॉडी का तो बहुत ध्यान रख लिया। फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने से प्राण शक्ति अपने आप रेज हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग हो जाएगी, आपको अच्छा और लाइट फील होगा। लेकिन आप मेंटल बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप ना कोई अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, कोई स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है तो उसी का अहंकार हो जाएगा या लोगों में कमियां निकाल रहे हैं, और ना इमोशनल बॉडी पे कोई काम कर रहे हैं, भावनाएं दूषित ही हैं सबके लिए, पता नहीं अपने लिए भी या दूसरे के लिए भी हीन भावनाएं हैं। तो फिर ये कॉम्बिनेशन या पैकेज नहीं बना। आपका कॉम्बिनेशन पैकेज तब बनता है जब तीनों शरीर अलाइंग हो एक साथ, और जो भी काम हम करें वो तीनों बॉडीज से करें, तब हमारा उस काम का रिजल्ट परफेक्ट आता है। मान लो आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए आपका मन खाना बनाने में बिल्कुल ना कर रहा हो, आप सोच रहे हो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, 100 थॉट चल रहे हो दिमाग में, ठीक है, और
इमोशनल बॉडी किसी के बारे में सोच रही हूँ कि कल किसी ने मुझे 2 गाली दी थी और वो गालियां अभी तक मेरे अंतःकरण में बैठी हैं। तो 3 शरीर 3 दिशा में जा रहे हैं, तो एक भी काम ढंग से नहीं होगा। आपका खाना उतना स्वादिष्ट थोड़ा ना बन जाएगा जितना आपकी कैपेसिटी है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए। तो कोई भी काम करना है तो उसे तीनों शरीरों से करना है। या किसी के पास भाव संवेदनाएं बहुत अधिक हो, लेकिन शरीर में बल ही ना हो उन भाव संवेदनाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए जिस शरीर की जरूरत है वो बल ही ना हो, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, और यही बात गुरुदेव हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें प्रगति के चरण पर चलना है तो हमें त्रिविध आधारों पर चलना होगा। हमें तीनों शरीरों से काम करना होगा, और तीनों शरीर, हर काम में तीनों शरीर लगते हैं और तीनों अलाइन होने चाहिए। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।